नमस्कार दोस्तों, सभी को गैगेंटिक वेव्स प्रेजेंटेशन में स्वागत है। मेरा नाम अर्जुन मलिक एंड आज मैं कवर करने जा रहा हूं गैगेंटिक वेव्स प्लेटफॉर्म के पीपीटी प्रेजेंटेशन। पूरे के पूरे आपको यहां पे मिलेंगे। कोई भी सवाल है आप लोगों का, कुछ भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है, तो मैं कृपया रिक्वेस्ट करूंगा मैं आप लोगों से कि इस प्रेजेंटेशन के बाद आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी से आपको समय दी जाएगी आपके क्वेश्चंस को सुनने का और उस क्वेश्चन के उत्तर देने का भी। तो गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग सबसे पहले चलते हैं giganticwaves.com के ऊपर। यहाँ पर जो है कंपनी के हर कोई क्वेरीज एंड किस प्लेटफॉर्म किस मॉड्यूल पे काम करता है ये gigantic waves एंड इसका बिजनेस प्लान क्या है, सब कुछ जो है यहाँ पे आप जान सकते हो। ये कहाँ से रजिस्टर्ड है, सब कुछ जो है मैं यहाँ इस प्रेजेंटेशन में कवर करने जा रहा हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर हो सकता है तो आप अपना हेडफोन लगा सकते हैं ताकि मेरी जो आवाज़ है आप लोगों तक क्लियरली आ सके और आप समझ सके इस प्रेजेंटेशन को। अभी गैगेंटिक वेव्स प्रेजेंटेशन में शुरू करने जा रहा हूं। फर्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो गैगेंटिक वेव्स। क्या सबसे पहले मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं कि क्या है गैगेंटिक वेव्स, ये आगे जाकर क्या होने वाला है। एक छोटा सा ओवरव्यू आप लोगों को पता होना चाहिए। तो गैस, गैगेंटिक वेव्स जो है एक रेफरल सिस्टम प्रोग्राम है जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड है, जहां पर आपको वेब बेस एंड डेब बेस दोनों आपको जो है एक्सेसिबल मिल जाता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये गैगेंटिक वेव्स का अपना लोगो है, अपना खुद का टोकन भी है, जो इन फ्यूचर इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम लोग जो भी अर्निंग करेंगे उसके 10% जो है हमें टोकन्स अलॉट होंगे। वो टोकन जो है इन फ्यूचर जो है गैगेंटिक वेव्स प्लेटफॉर्म जो है वो लिस्ट भी करेगा एंड उसका एक वैल्यूएबल अमाउंट भी जो है तय होगा। तो ये जो टोकन यूजेबल होगा ये क्रिप्टोकिटीज एंड फाइनेंशियल सेक्टर में यूज़ होगा, जो कि ट्रांजैक्शन के थ्रू ये ERC20 टोकन है, जो कि आपको जो है आगे मैं कवर करूंगा। तो ये एक ओवरव्यू था एंड जो कंपनी है वो USA से रजिस्टर्ड है। आप लोगों को पहले से ही क्रिप्टो के बारे में पता होगा, जिनको नहीं पता है प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप अपने अपलाइन से जो है इसके बारे में पूछ लीजिए, या आप गूगल करके या आप यूट्यूब पर जो है देख सकते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है इसके बारे में एंड इसके टेक्नोलॉजी के बारे में आप देख सकते हैं। जैसे कि ये जो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये काम करेगा, तो ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये कैसे काम करेगा, हमारे मॉड्यूल क्या है एंड इस बिजनेस प्लान के थ्रू हम लोग कितने इथेरियम अर्न कर सकते हैं, आने वाले स्लाइड्स में हम लोग कवर करेंगे। तो गैस, ज़्यादातर टाइम वेस्ट ना करते हुए अभी जो है हम लोग डायरेक्टली स्लाइड्स के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर जो है वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी दिया हुआ है, ये जो ऑथेंटिकेशन है आप यहाँ पर जो है रेफ़र कर सकते हो। कंपनी कहाँ से रजिस्टर्ड है, क्या है करके टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है। जो टोकन आने वाला है इन फ्यूचर, वो उस टोकन का जो है आप यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस भी देख सकते हो। एंड अगेन जो है मैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा कवर नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो है आपको पता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जो कि ERC20 के ऊपर है। तो आप जो है इस टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है डिटेल में कवर किया गया है। ये मॉड्यूल कैसे काम करता है, यहाँ पे जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है मॉड्यूल जो है कैसे काम करता है यहाँ पे कवर किया गया है। एंड कंपनी का विजन क्या है यहाँ पे कवर किया गया है सब कुछ। एंड यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ गैगेंटिक वेव्स को ही क्यों चुनना है, किसी और क्रिप्टो करेंसी का क्यों नहीं, एंड यहाँ पे कितना फ़ायदा है हमें, क्या क्या टेक्नोलॉजी हमें मिल रही है, सारा का सारा जो है क्लियर किया गया है। गैगेंटिक वेव्स में क्या है, आपको ज़ीरो एक्सचेंज रेट के तौर पे जो है ज़ीरो ट्रांजैक्शन फीस लगेंगे। एंड इसका जो टोकन आने वाला है जो इन फ्यूचर जो है मैं कवर करने जा रहा हूँ, उसका टोकन का जो है स्पीड जो है लाइटनिंग स्पीड वेरी फास्ट होगा, जो कि विद इन माइक्रो सेकेंड चुटकी भर जो है आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर देता है। ये फुल्ली सिक्योर्ड होगा ये ब्लॉकचेन के ऊपर। तो ये सारे जो है आप कवर कर सकते हो। बेसिकली जो है हम लोग बात करेंगे आज बिजनेस प्लान के ऊपर। तो गाइस, बिजनेस प्लान में सबसे पहले जो है आपको फ्लैश हो जाता है, दिमाग में आ जाता है कि यार इसका बाइनरी कितना है, इसका डायरेक्ट कितना है, यार मुझे ये जानना है सबसे पहले। तो गाइस, यहाँ पे जो है बायर आप लोगों को पता है, जितने भी आप लोगों ने बिजनेस किया है, जो भी किया हुआ है आप लोगों ने, तो जहाँ पर हम लोग रेफरल प्रोग्राम की बात करते हैं, यहाँ पे दो चीज़ें बहुत ज़्यादातर जो है माइंड में फ्लैश हो जाती है। सबसे पहले तो होता है डायरेक्ट एंड दूसरी चीज़ होता है बाइनरी। तो गाइस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर यहाँ पे आपको एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कि है पावर ऑफ क्राउड फंडिंग। ये पावर ऑफ क्राउड फंडिंग क्या है? पावर ऑफ क्राउड फंडिंग वो चीज़ है गाइस जो आप
डायरेक्टली जो है आपके ऊपर जितने भी अपलाइन है, अपलाइन के ऊपर जो रेफर करेंगे आपके जो है ऑटोमेटिकली आपके डाउनलाइन पे जो है एक स्ट्रक्चर बनते जाता है। उसका जो अर्निंग आपको जो मिलेगा उसको बोलेंगे हम लोग क्राउड फंडिंग। तो गैस क्राउड फंडिंग ऐसा एक चीज़ है जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रुप्स एक साथ जुड़ते हैं, जहाँ पर एक अच्छा खासा बड़ा लार्ज कम्युनिटी जो है हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। सो गैस इस प्रोग्राम के थ्रू जो है आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला स्लाइड में हम लोग कंप्लीटली बात करते हैं रेफरल प्रोग्राम की। तो गैस इस रेफरल प्रोग्राम में जो है आपको फ्लैश होता है सबसे पहले कि डायरेक्ट, भाई डायरेक्ट कितना मिल रहा है इसमें। यस गैस, तो रेफरल प्रोग्राम में क्या है, आपका जो ज्वाइनिंग होगा, मैं पहले एक बार और बता देता हूँ, रजिस्ट्रेशन का कोई फीस नहीं है। यहाँ पे आप आईडी लगा सकते हैं एंड आईडी लगाकर जो है आप एक्टिवेट कर लीजिए, क्योंकि एक्टिवेट करने से जो है आपको एक और बेनिफिट मिलने वाला है जो मैं अभी कवर करूँगा। आपने समझ लीजिए कि आपने आईडी लगा लिया लेकिन आपने एक्टिवेट नहीं किया, तो आप ही को जो है कल को नुकसान है। क्या नुकसान है वो भी मैं कवर करूँगा। एंड सबसे पहले जो है ज्वाइनिंग जो होगी आपकी 0.1 इथेरियम से ज्वाइनिंग होगी, जो कि सेल्फ ज्वाइनिंग होगी। जैसे कि मैं हूँ, मैंने ज्वाइन किया है 0.1 इथेरियम से एंड मैं जो हूँ रेफरल करता हूँ सिर्फ और सिर्फ 2 मिनिमम रेफरल में करता हूँ। तो हर रेफरल के मुझे जो है 25% यहाँ पे इनकम मुझे मिलती है। टिल द अनलिमिटेड रेफरल्स, इन्फिनाइट रेफरल्स, मतलब मैं अपने एक यूज़र नेम से, एक आईडी से मैं अनगिनत रेफरल कर सकता हूँ। उसके मुझे हर बार, हर फ्रेश रेफरल पे मुझे 25% मिलेंगे उस आईडी पर। मुझे आई होप जो है ये यहाँ पे क्लियर होगा। तो यहाँ पे जो है मिनिमम हम लोग जो चार्ट हम लोग अभी स्टडी करेंगे, जिसके बारे में वो जानेंगे सिर्फ 2 रेफरल के ज़रिए। मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ मिनिमम 2 रेफरल को मान के चल रहे हैं। कोई और बोलेंगे यार मैं तो रेफर नहीं कर सकता, तो मुझे अर्निंग कैसे होगी, वो भी मैं आपको कवर करूँगा। मैं चाहूँगा कि आप जो है ध्यान से देखिए इस कॉन्सेप्ट को, इस प्रेजेंटेशन को। तो गाइस यहाँ पे जो है पहला रेफरल जो था मेरा लेफ्ट हैंड साइड में, वो मैंने किया 0.1 का जो है मेरा खुद का जो ज्वाइनिंग था। एंड पहला रेफरल लेफ्ट साइड में मैंने करते ही जो है मुझे यहाँ का 25% रिसीव हो जाता है डायरेक्टली। अगेन जो है मैंने राइट साइड में रेफर किया, तो यहाँ पे जो है एग्जैक्टली मुझे 25% फिर मिल जाएगा, क्योंकि हर रेफरल के मुझे 25% आना है। कब तक? अनगिनत बार। जी हाँ। तो गैस यहाँ पे जो है हम लोग बात करेंगे क्राउड फंडिंग की। क्राउड फंडिंग क्या है? क्राउड फंडिंग गैस इस तरीके से काम करता है, 2x2 हाइब्रिड मैट्रिक्स की तरह ये काम करेगा। इस टेबल के जरिए हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो गैस ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इस बिजनेस का, जितने भी हमें अर्निंग होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमें 50% मिलने वाले हैं क्राउड फंडिंग में। रेफरल का तो 25% हमें मिल रहा था, यहाँ पे 50% मिलेंगे हमें क्राउड फंडिंग है। तो आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि हमें जितना भी वर्क करना है हमें क्राउड फंडिंग के ऊपर ही वर्क करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही एक ऐसा बनाया गया है जो कि हम लोग नॉन वर्किंग भी जो है इस क्राउड फंडिंग में ही आता है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर मैं डायरेक्ट रेफर नहीं करता तो मुझे क्या फ़ायदा है, आपको जो है क्राउड फंडिंग का फ़ायदा होगा आपके अपलाइन से या उसके अपलाइन से, या फिर आपको लेफ़्ट टू राइट जो है ये काम करेगा। अप टू डाउन, लेफ़्ट टू राइट जो है ये 2x2 जो क्राउड फंडिंग है ये काम करेगा। तो यहाँ पे जो है मैं विस्तार से समझा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मुझे शुरुआत करनी है 0.1 इथेरियम से एंड यहाँ पे मैं अर्न कर सकता हूँ मिनिमम 20.3 इथेरियम सिर्फ 2 रेफरल के तौर पे। मैंने 2 स्पॉन्सर किया है अपने आईडी से, जो कि वहाँ तक मैं 20.3 इथेरियम अर्न कर सकता हूँ। तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान से देखना होगा इस टेबल को। यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर लेवल से, जो कि मेरी एंट्री होती है 0.1 इथेरियम से। वो मेरी एंट्री का जो टाइटल होगा वो होगा डिस्ट्रीब्यूटर। एंड यहाँ पे जो है हर डायरेक्ट के जो है मुझे 25% मिल रहा था, जो कि अनगिनत रेफर में कर सकता हूं। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ 2 रेफरल मान के चल रहे हैं इस टेबल के ज़रिए। तो आप मुझे ये मत बोलना कि यार 2 रेफरल ही क्यों, आप अनगिनत कर सकते हैं। लेकिन पर कैलकुलेशन हमने जो है सिर्फ 2 रेफरल जो है हमने माना है कि 2 रेफरल तो यार हर कोई कर सकता है।
अपने ओर से। तो इसीलिए अगर नहीं भी रेफरल करते हो तो आपके लिए ये वीडियो भी है, अगर नहीं भी रेफरल करते हो आप तो आपके लिए भी है। मैं प्लान बता देता हूँ कैसे है। 0.1 इथेरियम से मैंने अपना आईडी को अपडेट किया, मतलब एंट्री मैंने लिया डिस्ट्रीब्यूटर लेवल से। एंड यहाँ पे जो है लेफ्ट एंड राइट में मैंने एक एक रेफ़र किया हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ्ट एंड राइट में मैंने रेफ़र किया हुआ था। तो यहाँ पे जो है मुझे 25% एक रेफरल से आया, तो मुझे 0.025 इथेरियम जो है मुझे रिसीव होता है। इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि 2 साइड मैंने रेफ़र किया था, तो 2 से मल्टीप्लाई करते ही जो है मेरा जो टोटल हो जाता है 0.05 इथेरियम का अर्निंग। एंड यहाँ पे जो है मुझे क्राउड फंडिंग भी जो है रिसीव हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एंट्री लिया, यहाँ पे मैंने 2 रेफ़र किया। फर्स्ट जो अपना लेवल था डिस्ट्रीब्यूटर लेवल ये है, 2 रेफ़र करते ही जो है इन दोनों का मुझे क्राउड फंडिंग भी मिलेगा, प्लस इन दोनों का डायरेक्ट भी मिलेगा। मतलब यहाँ पे 25% भी मिलेगा एंड इन दोनों से 50% भी मुझे मिलेगा। तो अगर कोई कहेंगे कि मैं डायरेक्ट रेफ़र नहीं करता, तो आपका जो स्पिल ओवर है वो ऊपर से आ जाएगी। आपके जो अपलाइन है या लेफ़्ट टू राइट जो है ऐसे काम करेगा। मान लीजिए मैंने जो है 0.1 इथेरियम से मैंने ज्वाइनिंग किया और मैंने कोई रेफ़र नहीं किया है, तो ऊपर से जो स्पिल ओवर आएगा आपके क्राउड फंडिंग को भर देता है और आपको जो है फ्री में अमाउंट 0.05 एक से रिसीव हो जाएगा, 0.05 दूसरे से रिसीव हो जाएगा, मतलब 0.1 जो है आपको मिल जाएगा। एंड इसका बाइनरी भी है कि दोस्तों, बाइनरी भी है 10%, तो 10% भी आपको मिलेगा। ज़्यादातर जो है नॉन वर्किंग प्लान जो है वो स्पिल ओवर के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके अपलाइन एंड लेफ़्ट टू राइट के ऊपर। तो ज़्यादातर जो हम लोग वर्किंग प्लान ही हम लोग यहाँ पे चूज़ करेंगे, क्योंकि मुझे पता है अपने आप पे यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग जुड़े हुए वो अपने आप से लीडर है। तो लीडर के ज़रिए ही जो है हम लोगों ने 2 रेफर हमने मान के चले थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्राउड अर्निंग से 0.1 हमें अर्न हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0.1 जो है हमें अर्न हुआ। तो यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट हमें बन जाता है 0.15 इथेरियम। एंड 15 इथेरियम में जो है हम लोग 0.1 जो है अगेन री इन्वेस्ट कर देंगे। री इन्वेस्ट क्यों करेंगे मैं बताता हूँ। 0.05 जो है प्रॉफिट में हमने जो है बुक कर लिया है यहाँ पे अलग बास्केट में। यहाँ इसको जो है हम लोग छेड़ेंगे ही नहीं, 0.05 जो हमारा प्रॉफिट है। एंड 0.1 से हम लोग री इन्वेस्ट करेंगे। री इन्वेस्ट कहाँ पर कर रहे हैं हम लोग? री इन्वेस्ट जो है अपने आप को अपग्रेड करने में कर रहे हैं। जी हाँ, हमारा पहला जो था वो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल था, तो हमने 0.1 हमने अपग्रेड किया, तो हम जो है डिस्ट्रीब्यूटर से सिल्वर बन जाते। सिल्वर में क्या है कि हम लोग हकदार हो जाते, हम स्ट्रॉन्गर बन जाते हैं। जी हाँ, पहले हम लोगों ने क्राउड फंडिंग लिया था 2 लोगों से, जो कि हमने डायरेक्ट भी किया हुआ था हमारे। तो यहाँ पे हम लोग लेने के हकदार हो जाते 4 लोगों से, जो कि 2 लोगों के जो नीचे जो 2 लोग आते हैं वो 4 लोग हो जाते हैं। तो जो है वो सेकंड लेवल हो जाता है। तो हम लोग जो है सेकंड लेवल से जो है क्राउड फंडिंग लेने के हकदार हो जाते हैं। चाहे वो क्राउड फंडिंग का जो मेंबर्स है वो चाहे हमारे डायरेक्ट के हो सकते हैं, या फिर हमारे अपलायंस के हो सकते हैं, या फिर हमारे लेफ़्ट टू राइट भी हो सकते हैं। आप लोगों को क्लियर है? जी हाँ सर, जो भी है क्वेश्चंस आप लिख लीजिए एक नोट के ऊपर। हो सकता है आप भूल जाए, तो हम मुझसे जो है आखिरी में आप सवाल कर सकते हैं। तो सिल्वर हम लोग जो है अपडेट कर चुके हैं 0.1 से। हर रेफरल का जो है हमें 25% मिलना था, तो यहाँ पे हमने 2 रेफर किया था, तो उन्होंने भी जो है अपडेट करेंगे अपने आप को जब सिल्वर में, तो हमें उनका हर अपग्रेडेशन में भी जो है 25% हमें मिलेगा। जी हाँ, ये हुई ना खुशी वाली बात। देखिए सर, देखिए गाइस, यहाँ पे जो है हर रेफरल के जो है अनगिनत लेवल पे जो है हमें 25% मिलेंगे, प्लस उनके अपग्रेडेशन पे भी हमें 25% मिलने वाला है। हर बार जितनी बार भी वो अपग्रेड करेंगे उतनी बार हमें 25% आएगा। यस, तो यहाँ पे जो है हमें 25% आते ही जो है 2 रेफरल से जो है 0.025 इंटू 2 हो जाएगा, जो कि बनता है 0.05 अगेन। तो यहाँ पे जो है क्राउड अर्निंग हम लोग लेने के हकदार कितने लोगों से थे? 4 लोगों से। कितने? 4। तो गैस यहाँ पे 0.05 जो है ये होता है 50% का वैल्यू, जो कि 0.1 का 50% कितना होता है? 0.05। तो गैस 0.05 इंटू मल्टीप्लाई मतलब 4, 0.05 मल्टीप्लाई 4, हमारा जो टोटल बन जाता है 0.2।
तो हमें जो है 0.2 जो है क्राउड फंडिंग से आ गया है 4 लोगों से, जो कि हमारा नेट प्रॉफिट बन जाता है 0.25। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे जो है हम लोग अगेन 0.05 को जो है प्रॉफिट बुक कर लेंगे एंड वहां उस खोने को जो है हम लोग छेड़ेंगे नहीं। जी हाँ, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हमें बचा था 0.2, उसको री इन्वेस्ट कर देंगे किस पे? लेवल अपग्रेडेशन पे। हम लोग अपना लेवल को अपग्रेड करेंगे। एंड लेवल कैसे किससे अपग्रेड करेंगे? सिल्वर पहले थे हम लोग एंड गोल्ड बन जाते अब। तो 0.2 से जो है गोल्ड में अपग्रेडेशन कर लेंगे, ये हमारा सेकंड अपग्रेड होगा। तो यहाँ पे जो है गोल्ड में 0.2 से अपग्रेड करने के बाद जो है अगेन जो 2 लोग आपके जो सिल्वर थे वो लोग भी अपग्रेड करेंगे, जाहिर सी बात है। और उनके अपग्रेडेशन पे, हर अपग्रेडेशन पे जो है आपको 25% मिल जाता, तो इसके भी जो है आपको 25% रिसीव होगा। तो यहाँ पे 25% रिसीव होगा, प्लस आप हकदार बन जाते हो क्राउड अर्निंग। मतलब पहले 4 लोगों से आपने ले रखे थे क्राउड अर्निंग, 4 लोगों से लिया था आपने, तो उनके भी 2-2 होंगे ना। जो क्राउड अर्निंग जो ऊपर से स्पिल ओवर कैसे भी होगा 2-2 होंगे, तो 8 लोग हो जाते। तो 8 लोगों से अब लेने के हकदार हो जाते 50%। तो गाइस यहाँ पे 8 लोगों से आप 50% लेते ही जो है आपके जो टोटल अमाउंट हो जाता है 0.1 इथेरियम मल्टीप्लाई बाय 8। तो आपके हो जाता है 0.8 इथेरियम आपके प्रॉफिट हो गया क्राउड अर्निंग से। एंड 0.1 जो प्रॉफिट हुआ था वो आपका हुआ था डायरेक्ट अपग्रेडेशन में, जो अपग्रेड किया हुआ था जिन्होंने गोल्ड पे। यहां पे आपको नेट प्रॉफिट यानी कि टोटल प्रॉफिट हो जाता है 0.9 का, 0.9 मतलब 0.9 इथेरियम का। एंड यहां पे अगेन जो है हम लोग 0.4 का री इन्वेस्ट करेंगे एंड हमारे जो बैलेंस बचता है 0.5 वो प्रॉफिट बुक करके अलग कोने में जो है हम लोग फिक्स कर देंगे, उसको छेड़ेंगे नहीं। जी हाँ, 0.4 जो हमारे पास बचा हुआ था उसको फिर री इन्वेस्ट कर देंगे। क्यों री इन्वेस्ट करेंगे? री इन्वेस्ट इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग गोल्ड से पहले अब डायमंड बनना चाहते हैं। तो हम लोग गोल्ड से डायमंड बनने के लिए हम लोगों को 0.4 का जो अपग्रेडेशन करना होगा, ये हमारा अपग्रेडेशन थर्ड अपग्रेडेशन होगा। एंड अगेन जो है हमें 25% मिलेगा, जो दोबारा जो है दो आपके जो डायरेक्ट थे वो डायमंड बनते ही जो है आपको 25% दे जाएंगे। एंड यहाँ पे जो है 25% का वैल्यू होता है 0.1। एंड अगेन जो क्राउड अर्निंग आप हकदार बन जाते हो 16 लोगों से। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसा कि डिस्ट्रीब्यूटर से मैंने शुरू करा था, पहले मैंने 2 लोगों से लिया, अपग्रेड होते ही जो है मैं सिल्वर बन जाता हूँ। यहाँ पे सिल्वर बनने के बाद मैं 4 लोगों से ले लेता हूँ, तो उसके बाद जो है मैं गोल्ड बन जाता हूँ। यहाँ पे अपने आप को अपग्रेड करके गोल्ड बनने के बाद मैं 8 लोगों से ले लेता हूँ, तो 8 लोगों से ले लिया यहाँ पे मैंने क्राउड फंडिंग। एंड यहाँ पे जो है अपने आप को जो है मैंने डायमंड में अपग्रेड करते ही जो है मैंने 16 लोगों से जो है मैं ले सकता हूँ। ये मेरा थर्ड अपग्रेडेशन होगा, थर्ड लेवल होगा। एंड अगेन जो है डायमंड से मैं प्लैटिनम बन जाता हूँ, तो यहाँ पे 32 लोगों से जो है मैं क्राउड फंडिंग जो कि 50% होता है वो लेने के हकदार बन जाता हूँ। और इसमें बाइनरी भी है दोस्तों, इसका हर का बाइनरी जो है आपको 1:1 आपको जो है मिलेंगे, जो कि इस चार्ट में मैंने कवर नहीं किया है बाइनरी का। जी हाँ, तो यहाँ पे गोल्ड हमें डायमंड बन चुके थे, तो यहाँ पे 25% हमें मिल चुका है। तो 0.1 वैल्यू जो है हर 25% का होता है, तो 0.2 जो है यहाँ से हमारी अर्निंग हो जाती है डायरेक्ट से, जो कि डायरेक्ट कहाँ से हुआ हमें अर्निंग, जो कि उन्होंने अपना लेवल अपग्रेड किया था। जी हाँ, तो यहाँ पे जो है हम लोग 16 लोगों से 50% लेने के हकदार हो जाते हैं। क्या लेने के हकदार हो जाते हैं? 50% क्राउड फंडिंग। यहाँ तो 50% क्राउड फंडिंग हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है हमें री एंट्री का भी जो है हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। तो हम लोग री एंट्री यहाँ पे नहीं करेंगे, आगे करेंगे तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। तो यहाँ पे गाइस, यहाँ पे जो हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे वो 2.4 इथेरियम का जो है हम लोग प्रॉफिट बुक करके अलग कोने में फिक्स कर देंगे, उसको छेड़ेंगे नहीं। जी हाँ, तो यहाँ पे जो है 1 इथेरियम का बैलेंस बचता है, तो हमें जो है 1 इथेरियम का री इन्वेस्ट करना होगा। री इन्वेस्ट क्यों करेंगे? क्योंकि डायमंड से हमें प्लैटिनम बनना है। प्लैटिनम क्यों बनना है? प्लैटिनम बनेंगे जब ही जो है हमें 32 लोगों से क्राउड फंडिंग लेने के हकदार बन जाते हैं हम लोग। जी हाँ, यहाँ पे 25% भी मिलेगा जब आपके डायमंड से जो डायरेक्ट हुए थे वो प्लैटिनम बनते ही जो है आपका 25% दे देंगे। डायरेक्ट हमने माना था 2, सिर्फ और सिर्फ 2 डायरेक्ट माना था हमने, तो यहाँ पे जो उनसे 25% हमें रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है क्राउड फंडिंग हम लोग लेने के हकदार हो जाते हैं 32 लोगों से, तो 32 इंटू
हमारी हो जाते 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करेंगे तो हमारे जो है यहाँ पे 16 इथेरियम जो है सिर्फ और सिर्फ क्राउड फंडिंग में आ जाता है। और काफ़ी दोस्त लोग जो है यहाँ पे इसलिए ये सवाल इनके ऊपर चल रहा होगा कि यार अगर मैं डायरेक्ट नहीं करूँगा तो क्या फ़ायदा। कैसे देखिए, डायरेक्ट नहीं करोगे तो आप इस डायरेक्ट का अपग्रेडेशन जो है यहाँ पे कैंसिल कर लीजिए एंड यहाँ पे जो क्राउड फंडिंग का आपका आ रहा है वो इंक्लूड कर लीजिए। बस सिंपल सी जो है कैलकुलेशन है यहाँ पर। अगर आप डायरेक्ट करते हो तो आप जो है आपका लेवल का भी जो है हर अपग्रेडेशन में आपको 25% मिलेंगे। अगर नहीं करते तो आपको क्राउड फंडिंग का जो है इनकम आता रहेगा उनके जरिए, लेकिन आपको अपने आप को अपग्रेड करना ज़रूरी होता है। तो गैस यहाँ पे 32 लोग थे प्लैटिनम में, तो अपने आप को जो है 32 लोगों ने जिस दिन प्लैटिनम अपग्रेड करते ही जो है आपका जो कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल जो कंप्लीट हो जाता है आपके प्रॉफिट के जरिए, वो बन जाता है 16.5 इथेरियम का प्रॉफिट जो है आपको बुक हो जाता है। एंड अगेन जो है हमने जो प्रॉफिट पहले भी बुक किया हुआ था डिस्ट्रीब्यूटर सिल्वर गोल्ड डायमंड लेवल से, उन सभी को जो है ग्रैंड टोटल करते हैं। ग्रैंड टोटल करने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट बनता है 20.3 इथेरियम का। एस गाइस 20.3 इथेरियम का ये मिनिमम जो है हम लोग 2 डायरेक्ट जो है मान के चले थे। अगर आपका डायरेक्ट 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, तो आप जो है उसके ज़रिए जो है यहाँ पे 30 इथेरियम भी कमा सकते हो, 40 इथेरियम भी कमा सकते हो, 50 इथेरियम भी कमा सकते हो। जी हाँ। तो गाइस यहाँ पे जो है कुछ लोग कहेंगे यार भाई बस खत्म हो गया क्या, चार्ट खत्म हो गया बस प्लान? नहीं यार, खत्म नहीं हुआ है, अभी तो और बाकी है, अभी तो गेम शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो है नेट प्रॉफिट जो है हमारे 20.3 इथेरियम का हुआ था। तो यहाँ पे कहेंगे लोग मुझे तो और कमाना है, तो और कमाना है, तो और कमाना है, तो आप जो है यहाँ से हकदार बन जाते हो। आपके जो है मिनिमम 5 डायरेक्ट स्पॉन्सर होना ज़रूरी है, जो कि नेक्स्ट जो टेबल है वो है गाइस अपने आप पे बहुत बड़ा टेबल है, जो कि है 2x2 हाइब्रिड मैट्रिक्स सुपर क्राउड अर्निंग टेबल। जी हाँ, तो यहाँ पे स्पिल ओवर का तो आपको मैंने कवर कर चुका हूँ। 50% कैसे आता है, अप टू डाउन लेफ्ट टू राइट जो है ये काम करेगा। एंड यहाँ पे ये चार्ट भी जो है मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ कि आपको जो है इसमें डायरेक्ट भी मिलेगा, क्राउड फंडिंग का 50% मिलेगा, प्लस आपको 10% का जो है बाइनरी भी जो है मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे जो है आपके पास 20.3 इथेरियम मिनिमम आपने अर्न किया था, जो कि आपने रेफर किया था सिर्फ 2। तो गैस यहाँ पे जो है आपके बैलेंस यहाँ पे जो है पूरा का पूरा जो है 20.3 इथेरियम का बचा हुआ है। तो यहाँ से जो है हम लोग 5 इथेरियम जो है री इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्यों करेंगे? हमें जो है नेक्स्ट टेबल पे जाना है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है, और भी इथेरियम कमाना है। इसीलिए जो है हम लोग यहाँ से री इन्वेस्ट कर देते हैं 5 इथेरियम अपने, और हमारे जो बैलेंस बचता है 15.3 इथेरियम का बैलेंस यहाँ पे बच जाता है। तो बैलेंस जो है हम लोग बचा के यहाँ पे फिक्स कर लेंगे, इसको छेड़ेंगे नहीं। 5 इथेरियम यहाँ से निकालेंगे और यहाँ से निकाल के जो है अपने आप को क्राउन लेवल पे जो है एंट्री ले लेंगे यहाँ पे। और इस लेवल पे का जो खासियत है, यहाँ पे जो है आपको बाइनरी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्राउड फंडिंग मिलने वाला है 75% का। जी हाँ, 75% का यहाँ पे क्राउड फंडिंग मिलेगा एंड 25% का यहाँ पे आपको डायरेक्ट मिलेगा। मतलब 100% जो है यार यहीं पे बट रहा है आपको, आप लोगों को। जी हाँ, तो क्राउन जो है यहाँ पे मैंने एंट्री ले लिया है अपने 5 इथेरियम से। तो हर रेफरल का जो है आपको 25% जो है मिलना था। तो आपके जो 2 डायरेक्ट थे वो लोग भी जब क्राउन बन जाते हैं तो आपको जो है यहाँ से 25% दे देते हैं, क्योंकि हर लेवल अपग्रेडेशन में 25% आपको मिलना था, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे जो है 25% मिल जाता है मुझे, एंड यहाँ पे मैं हकदार बन जाता हूँ 2 लोगों से क्राउड फंडिंग लेने का। कितना लेने का? क्राउड फंडिंग 75% मिलेगा दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पे 75% कितना हो जाता है? 5 का। तो यहाँ पे आप लगा सकते हो, तो टोटल अर्निंग जो मेरे क्राउड से बन जाते हैं 3.75 इंटू 2, मतलब हर एक से 3.75 इथेरियम का जो है क्राउड फंडिंग हो जाएगा, जो कि 75% है। जो कि मैंने क्राउड फंडिंग में सिर्फ और सिर्फ क्राउड फंडिंग में मैंने जो कमाया है 7.5 इथेरियम का मैंने कमा लिया, और मैंने डाला था 5 इथेरियम और क्राउड फंडिंग में ही आ गया यार। बस मैंने तो बिना डायरेक्ट का भी लेस कर दो यार यहाँ पे, अगर आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते हो तो। क्राउड फंडिंग का जो है 7.5 तो यहीं आ गया, बिल्कुल जो है 5 तो मैंने यहाँ पे डाला था। तो गैस अगर आपका डायरेक्ट भी है इंक्लूड आप करते हो, तो नेट प्रॉफिट जो है आपको 10 इथेरियम का बन जाता है। तो 10 इथेरियम में जो है आपको बैलेंस बचाना है 2 इथेरियम का, एंड री इन्वेस्ट आपको करना है 8 इथेरियम अगेन। री इन्वेस्ट क्यों करना है? री इन्वेस्ट इसीलिए करना है, आपको जो है इम्ब्राइल में जाना है क्राउड से, जो कि आपका फर्स्ट अपग्रेडेशन होगा हमारा जो है सुपर मैट्रिक्स का।
तो यहाँ पे जो है मैं इमराइल बन जाता हूँ फर्स्ट जो लेवल अपग्रेडेशन में। तो यहाँ पे जो है 8 इथेरियम से अपने आप को अपग्रेड कर लेता हूँ मैं क्राउन से इमराइल में। एंड अगेन जो है 25% मुझे रिसीव होगा जैसे ही जो है 2 लोग जो है इमराइल बन जाता है। मेरे जो डाउनलाइन वाले जो है मेरे डाउनलाइन वाले मेरे इमराइल बनने के बाद वो लोग भी बनेंगे, तो मुझे 25% वो लोग भी देंगे अपने अपग्रेडेशन का। तो यहाँ पे जो है मुझे क्राउड से जो है 4 लोगों से मैं लेने के हकदार बन जाता हूँ, जो कि मुझे 4 लोगों से मिलकर जो आएगा मुझे वो 24 इथेरियम का जो है क्राउड फंडिंग आ जाएगा। एंड टोटल प्रॉफिट जो मेरे पास रहेगा अर्न जो होगा वो 28 इथेरियम होगा। 4 इथेरियम जो है मैंने 25% कमाए थे डायरेक्ट जो अपग्रेड किया था मेरे डाउनलाइन वालों ने उनसे। तो इन दोनों को मिला के 28 बन जाता है इथेरियम। 28 इथेरियम में 8 इथेरियम जो है प्रॉफिट बुक करके लॉक कर देता हूँ, उसको छेड़ूंगा नहीं। एंड 20 इथेरियम का जो है री इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। क्यों री इन्वेस्टमेंट करता हूँ? अपने आप को लेवल अपग्रेड करने के लिए। एंड मैं इमराइल था तो इमराइल से जो है मैं रूबी बन जाता हूँ, ये मेरा सेकेंड लेवल अपग्रेड होगा। तो यहाँ पे जो है 20 इथेरियम से अपने आप को अपग्रेड कर लूँगा। जैसे ही आपके डाउनलाइन में भी जो है रूबी लेवल में पहुँच जाते हैं तो उनका जो है आपको 25% का डायरेक्ट भी मिलेगा। प्लस जो है मैं यहाँ से 8 लोगों से जो क्राउड फंडिंग का अर्निंग करने के लिए हकदार हो जाता हूँ। तो यहाँ पे मेरा बन जाता है 1 लोगों से जो मुझे मिलेगा वो 15 इथेरियम का जो है मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे 15 × 8 मतलब 15 × 8, 15 इथेरियम मल्टीप्लाई बाय 8 मतलब 8 लोगों से। तो यहाँ पे जो है मेरा टोटल जो है प्रॉफिट हो जाता है 120 इथेरियम का। तो यहाँ पे 120 इथेरियम नेट प्रॉफिट क्या था 130 इथेरियम का, क्योंकि 10 इथेरियम जो मैंने कमाए थे वो डायरेक्ट जो अपग्रेड किया था मेरे डाउनलाइन वालों ने उनसे कमाया था मैंने। तो मेरा जो नेट प्रॉफिट 130 इथेरियम का बन जाता है। यहाँ पे 30 इथेरियम जो है मैं प्रॉफिट में जो है बुक कर देता हूँ और मेरा जो बचता है 100 इथेरियम का, उससे मैं लास्ट एंड फाइनल जो अपग्रेडेशन में करूँगा वो ब्लैक डायमंड पे करूँगा, जो कि मेरा 3rd अपग्रेडेशन होगा। जैसे ही मैं ब्लैक डायमंड बन जाता हूँ मेरे जो डाउनलाइन में है वो लोग भी जैसे ब्लैक डायमंड बन जाते हैं। अगर मिनिमम 2 बनते हैं तो वो लोग भी जो है 25% जो है मुझे 1 बंदों से मिलेगा। अगर 2 से ज़्यादा बनते हैं तो उतने ही मिलेगा आप लोगों को, आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो है मैं हकदार बन जाता हूँ 16 लोगों से क्राउड फंडिंग लेने का, और हर एक बंदे से लूँगा मैं 75 इथेरियम क्राउड फंडिंग, चाहे वो मेरे डायरेक्ट से आया हो, चाहे वो हमारे जो है अपलाइन से आया हो, वो मुझे जो है अगर मेरे डाउनलाइन से भी आया हो तो भी गैस वो मुझे जो है 75 इथेरियम दे के जाएंगे। इसका सिस्टम ही ऐसा है। तो 75 इथेरियम मल्टीप्लाई बाय 16, क्योंकि 16 लोगों से जो है मैं 75 इथेरियम लेने के हकदार बन जाता हूँ। तो यहाँ पे मेरा टोटल अर्निंग हो जाता है, जो कि मेरा जो है सिर्फ और सिर्फ क्राउड अर्निंग से मैं कमाता हूँ वो 1200 इथेरियम कमाता हूँ। जी हाँ, और प्लस मैंने जो है 2 डायरेक्ट लगाए थे, उसके भी मैं अगर इंक्लूड कर देता हूँ तो 1250 हो जाता है। 25 जो है यहाँ पे 100 का जो इथेरियम का 25% हो जाता है 25 इथेरियम। तो यहाँ पे 25 50 मिल गया तो यहाँ पे ऐड हो गया है। तो यहाँ पे मेरा नेट प्रॉफिट जो हो जाता है वो हो जाता है 1250 इथेरियम का। एंड पहले जो हम लोगों ने जो जितने भी प्रॉफिट बुक करके लॉक किया हुआ था उसको तो अनलॉक किया ही नहीं। तो अनलॉक करके हम लोग देखेंगे कि हमारा टोटल प्रॉफिट कितना बनता है। तो यहाँ पे जो इन सभी को अनलॉक कर देता हूँ, क्राउन से जो कमाया था, इमराइल से कमाया था, रूबी से जो कमाया था, वो सारा अनलॉक करने के बाद मेरे पास जो टोटल ग्रैंड टोटल में जो प्रॉफिट बचता है वो बचता है 1290 इथेरियम का। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने पहले टेबल में भी हम लोगों ने जो है बैलेंस बचाया था 15.3 इथेरियम का, उसको भी इंक्लूड कर देते तो यहाँ पे जो है हमारे पास टोटल बन जाता है 1305.3 इथेरियम का प्रॉफिट। ये सिर्फ और सिर्फ 2 मिनिमम डायरेक्ट मान के हम लोगों ने चला है। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है मैंने बहुत विस्तार से समझा है तो आप लोगों को क्लियर होगा। ऐसे ही जो है आप यहाँ पे जो है लोग कहेंगे यार मुझे और कमाना है और कमाना है, तो गैस और भी कमा सकते हो। जैसे कि हमारे जो री एंट्री हो चुका था यहाँ से पहले ही एक आईडी से, वो भी मैच्योर्ड हो जाती है। तो आप जो है फिर से जो है यहाँ पे मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होता है जो सेम जो आपका जो है मिनिमम 5 जो है स्पॉन्सर होना जरूरी है डायरेक्ट। तो मिनिमम जो है आप जो है री एंट्री में भी जो है अगेन आप यहाँ पे इस लेवल पे जो है फिर दोबारा कमा सकते हो। तो ऐसे ही जो है साइकिल जो है 1 2 3 4 ऐसे ही चलता रहेगा गैस। आप इतना कमा सकते हो ना कि बहुत ज़्यादा होता है। आपने जो सिर्फ जो इन्वेस्टमेंट किया था वो 0.1 इथेरियम का इन्वेस्ट किया था और यहाँ से आप लेके निकल रहे हो 1305.3 इथेरियम का मिनिमम 2 डायरेक्ट रेफरल के जरिए है। तो यहाँ पे भी आपको
यहाँ पर ही आपको ख़त्म नहीं होती है प्लान। तो गैस यहाँ पे जो है हम लोग बाइनरी लेवल यहाँ पे जो है विस्तार से समझेंगे। तो बाइनरी लेवल जो है इन्फिनाइट मैचिंग बोनस है, जहाँ पे हम लोग मैचिंग बोनस बोलते हैं और हमारे आम लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं बाइनरी लेवल। जो कि नेटवर्कर आप अगर हो, लीडर हो, तो बाइनरी जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड सबका नज़र जो है सिर्फ और सिर्फ बाइनरी पे टिकी होती है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको बाइनरी मिल रहा है वो मिल रहा है अनलिमिटेड, अनगिनत लेवल के ऊपर जो है आपको बाइनरी मिलेगा। यहाँ पे बाइनरी जो डिस्ट्रीब्यूट होगा 1:1 होगा। हर फ्रेश जो बाइनरी पे 1:1 जो है आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पे जो है गैस कैपिंग लग चुका है। जी हाँ, यहाँ पे कैपिंग लग जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कैपिंग योर लास्ट अपग्रेडेशन अमाउंट डेली, मतलब आपके जितना अपग्रेडेशन अमाउंट है लास्ट का, आपका जितने का आईडी है, आप उतने ही जो है कमा सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत जो है इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे कि 1:1 पैर कैसा काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है आपको इन्फिनाइट मैचिंग का जो है बोनस मिलेगा। एंड यहाँ पे जो है कैपिंग लेवल जो होगा, अगर आपने रेफ़र किया है अपने आईडी से 10 से ज़्यादा रेफरल्स, तो आपको 50% कैपिंग बढ़ जाएंगे आपके। जी हाँ, बस इतनी सी आपको समझना है। अगर मैंने रेफ़र किया है 10 से ज़्यादा मेरे एक आईडी से, तो उस आईडी का कैपिंग जो है 50% जो है, जो एक्चुअल कैपिंग का अमाउंट था उससे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आफ्टर 10 रेफरल का जो कैपिंग हो जाता है हर चीज़ में जो है बढ़ चुका है। यहाँ पे जैसे कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्लैटिनम लेवल का, जो कि हमारा एक इथेरियम का कैपिंग था, एक इथेरियम का वैल्यू था प्लैटिनम का, और एक इथेरियम का जो है डेली कैपिंग था। हमने जो है 10 से कम का अगर हमने रेफ़र किया है एक आईडी से, तो हमारा जो है कैपिंग एक ही रहेगा। अगर हमने 10 से ज़्यादा किया है तो हमारा जो कैपिंग है 1.5 का हो जाएगा। अगर हमने 20 से ज़्यादा किया है तो हमारे कैपिंग 2 हो जाएगा। अगर हमने 30 से ज़्यादा किया है तो हमारा कैपिंग 2.5 हो जाएगा इथेरियम का। अगर 40 से ज़्यादा किया है तो 3.3 इथेरियम का जो हो जाएगा। ऐसे ही जो है गैस अपना कैपिंग जो है चलता रहेगा। तो यहाँ पे जो है यहीं तक ख़त्म नहीं होती है यार। अब ये कहेंगे कैपिंग भी हो गया यार, हमारे जो है बाइनरी लेवल भी हो गया, और क्या दिखाना चाहते हो, और क्या है आपके पास? गैस अभी तो अर्निंग का तो अभी सोर्स ख़त्म ही नहीं हुआ है। एंड लास्ट जो अपने पास जो अर्निंग बचता है वो बचता है गैस स्टेकिंग का। जैसे कि कंपनी का जो मोटिव है, जो कंपनी का विजन है, ये है कि पहले जो है हमारे एक बहुत अच्छा जो है लार्ज कम्युनिटी क्रिएट करने का, क्योंकि इनका विजन जो है ये ERC-20 टोकन ऑलरेडी बन चुका है। आप ईथरस्कैन के ऊपर देख सकते हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को क्रॉस वेरिफिकेशन भी आप कर सकते हो इसके ज़रिए जो है। तो यहाँ से जो है आप कोई भी जो है ICO IEO ये लोग नहीं कर रहे हैं, तो कहीं कहीं यहाँ से जो है हम लोग नहीं ले सकते डायरेक्टली टोकन, हम लोग नहीं ले सकते। हम लोगों को अगर टोकन लेना है तो हम लोगों को जो है इस जो कॉन्सेप्ट के ज़रिए ही हमें लेना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है इस कॉन्सेप्ट में जो है कोई भी एडमिन फीस नहीं है। आप जो है कभी भी एंट्री कर सकते हो, कभी भी एग्जिट ले सकते हो, कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है। एंड कितना भी आप विड्रॉ कर सकते हो, कभी भी चाहे आप विड्रॉ कर सकते हो। तो इसका कोई जो एडमिन चार्जेस नहीं है, एडमिन पैनल चार्जेस नहीं है। जैसे कि दूसरे जो है 10% 15% जो चार्ज लगाते हैं वो कुछ भी नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे जो है आप अगर कमाते हो, मान लीजिए आपने जो है 1 इथेरियम का जो है अर्निंग कर चुके हो, तो आफ्टर 1 इथेरियम आपके जो है प्लेटिनम अपग्रेड होने के बाद जो 1 इथेरियम की अर्निंग होगी आपकी, उसके ऊपर जो है आपको 10% का जो है आपको टोकन भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने जो है अर्न किया है, हमारे जो अर्न किया है हमने 1 इथेरियम का, तो हमें जो है 10% जो है इसका स्टेकिंग का गैगा टोकन मिल जाएंगे, जो कि हमें 9th लेवल तक जो है डिस्ट्रीब्यूट होंगे। हमारे जो 9th लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट होंगे गाइस। जी हाँ, फॉर एग्जांपल आपने जो है 0.1 इथेरियम का जो है स्टेकिंग किया है, तो मान लीजिए इथेरियम का जो प्राइस है $209 है USD डॉलर्स। तो आपके जो स्टेकिंग अमाउंट है 0.1 इथेरियम हुआ, यानी कि $20.94 का। तो करंट जो गैगा टोकन का जो वैल्यू है यहाँ पे आप देख सकते हो 0.00062 इथेरियम का। तो इसके अनुसार जो है हमें जो टोकन मिलेंगे वो मिलेंगे गाइस 1612 टोकन्स हमें जो है मिलेंगे, जो कि हमें मिलेंगे 20% ऑफ टोकन डिस्ट्रीब्यूट इन 9 लेवल। 9 लेवल तक जो है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन चलती रहेगी। तो यहाँ पे भी जो है आप स्टेकिंग के ऊपर जो है आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। एफिलिएट जो है यहाँ पे अर्निंग होगी 9th लेवल तक।
कि हाँ, यहाँ से भी जो है अर्निंग कर सकते हो। और कंपनी जो है जल्द से जल्द जो है टोकन भी जो है लिस्ट करेंगी, एंड कंपनी का बहुत बड़ा विजन है आने वाले टाइम पे, जो कि आने वाले कंपनी का जो है वाइट पेपर एंड यहाँ पे जितने जो है कंपनी जो है हमें अपडेट देती रहेगी। तो यहाँ पे जो है यानी कि इन्होंने जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिया है, इसके ज़रिए जो है जितने भी टोटल सप्लाई आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे जो है जितने भी स्टेकिंग्स जो हमारे वॉलेट होंगे वो बढ़ जाएंगे, जितने भी यूज़र्स हमारे बढ़ते जाएंगे वैसे कि वैसे ही जो है हमारे स्टेकिंग भी प्रोग्राम बढ़ता जाएगा। और इस टोकन का भी जो वैल्यू है मैं मानता हूँ अपने आप पे, एज़ पर माई ओपिनियन मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा हमें अर्निंग होने वाला है। इस कॉन्सेप्ट इस टोकन के ज़रिए भी हम डायरेक्टली नहीं खरीद सकते दोस्तों, पहले भी मैं आपको बता दूं, हमें जो है इस बिजनेस प्लान के थ्रू ही हमें लेना होगा। तो यानी कि जो है हम लोग पे जो है ज़्यादा जो है कंपनी के ऊपर जोर ना देते हुए हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए जो बिजनेस प्लान जो हमारे प्रेजेंटेशन में हमने जो कंप्लीट किया हुआ है। तो यहाँ तक था, तो कंपनी का जो है यहाँ पे सपोर्ट है, जो ईमेल आईडी आपको कोई भी क्वेरी से कंपनी के रिलेटेड तो यहाँ पे आप पूछ सकते हो, यहाँ पे आपको जो है रिप्लाई भी आ जाएगा। आप आज का जो प्रेजेंटेशन है बहुत अच्छा लगा मैं मानता हूँ आप लोगों को, एंड कोई भी क्वेरी से आप इस प्रेजेंटेशन के बाद जो है जो होस्ट है इस कॉन्सेप्ट का, जो होस्ट है इस प्रेजेंटेशन का जो होस्ट है वो कहेंगे आप सभी को जो है अनम्यूट कर देंगे, एंड आप जो है कोई भी क्वेरीज जो है पूछ सकते हैं इस प्रेजेंटेशन के बाद। एंड मुझे बताना आपको ये प्रेजेंटेशन कैसे लगा, एंड हर किसी को समझ आ चुका होगा इस प्रेजेंटेशन के जो मोटिव क्या है, हम लोग कितने इथेरियम कमा सकते हो। यानी कि दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, 1300 इथेरियम बहुत होता है दोस्तों आज का डेट में, मतलब 2.5 से 3 करोड़ हो जाता है। एंड आपको मैं समझा भी देता हूँ कि आज का रेट जो है इथेरियम का वो अराउंड जो है $200 के आसपास चल रहा है। जो करंट भी रेट है, जितने भी ये करंट रेट है, इन फ्यूचर जो आने वाले टाइम पे जो है ये इथेरियम का रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा दोस्तों। तो हमारा जो इथेरियम का जो होल्डिंग होगा वो प्लस जो है हमारा INR हो गया या USD डॉलर में हम लोगों ने जो है होल्ड किया हुआ है, तो उसका भी जो है वैल्यू बढ़ेगा। मतलब हमने जो है यहाँ से मान लीजिए 2.5 करोड़ का अगर हमने कमाया, अगर इथेरियम प्राइस जो है 2x भी हो जाता है, डबल भी हो जाता है, तो हमारा जो है कमाई जो है 5 करोड़ हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ से भी जो है आप अर्न कर सकते हो। जी हाँ, तो आज के लिए मेरा प्रेजेंटेशन यही था, एंड मैं अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, और होस्ट जो है आपको नेक्स्ट जो है कंटिन्यू करेंगे। स्टे विथ मी।